जी 10th क्लास। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने कंप्लीट नर्वस सिस्टम अपना पढ़ लिया था। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे मुश्तमिल है और हार्मोन्स के ज़रिए से वो अपने जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं इसके, जिनके ज़रिए से कोऑर्डिनेशन करवाता है, वो सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। यानी कि द सिस्टम दैट यूजेस केमिकल्स यानी कि हार्मोन्स एज केमिकल मैसेंजर्स इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हार्मोन क्या चीज़ होती है। हार्मोन ऐसा स्पेसिफिक मैसेंजर है, केमिकल है, जो कि प्रोटीन हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, कोई लिपिड या स्टीरॉइड वगैरह जैसे के होते हैं। तो ये केमिकल है, स्पेसिफिक मैसेंजर है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स खारिज करते हैं और फिर वो बॉडी के प्रोसेसेस को आगे रेगुलेट करवाता है। वो हार्मोन्स है। हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो करवा रहे होते हैं। दो तरह के ग्लैंड्स हैं बेटा, याद रखिएगा इनका डिफरेंस। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का फ़र्क आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड है, जिनकी कोई नाली नहीं है, डक्ट्स नहीं है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं स्पेसिफिक। ये सीक्रेशन अपनी डायरेक्टली जो है ब्लड में पोर करते हैं और ब्लड आगे उसको टारगेट टिश्यू तक लेके जाता है, जबकि इनकी सीक्रेशंस पहले डक्ट्स में जाती हैं और डक्ट्स फिर उनको आगे भेजती हैं अगले टारगेट तक। इनकी सीक्रेशंस को हार्मोन्स कहा जाता है। इनकी सारी सीक्रेशंस हार्मोन नहीं होती, एंजाइम्स हो सकते हैं इनकी सीक्रेशंस। ऑयल जैसे ऑयल ग्लैंड्स खारिज करते हैं, या एंजाइम्स हो सकते हैं, या कोई और प्रोटीनेशियस नेचर हो सकती है, उनकी कोई भी और नेचर हो सकती है, लेकिन वो हार्मोन नहीं कहलाते जो सीक्रेशंस एक्सोक्राइन ग्लैंड की होती हैं। और इसकी एग्जांपल्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, या थायराइड ग्लैंड वगैरह जैसे के हैं, या पैराथायराइड ग्लैंड आपने पढ़ने हैं, और पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज वैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तौर पर एक्ट करते हैं, अब हमने पढ़ना है पेंक्रियाज में। और इसकी एग्जांपल में स्किन ग्लैंड्स हैं, जिसमें स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड इन स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। और लिवर जैसे क्या, लिवर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी कि ये खारिज करता है बाइल। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि बाइल को बाइल डक्ट के ज़रिए से खारिज किया जाता है, जो कि फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो लेके जाती है। तो बाइल डक्ट पहले गाल ब्लैडर में स्टोर होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको खारिज किया जाता है। तो ये सारे जो हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इनको इस तरह से यानी आपने डिफरेंस के तौर पर याद रख लें। अब हम आ जाते हैं ये अपने जो ग्लैंड हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ना है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके वैसे होते हैं 3 लोब, याद रखिएगा। 3 लोब में से जो रिड्यूस्ड है, दरमियान वाला मिड वाला लोब है, दरमियान वाला मिडल लोब, वो रिड्यूस्ड है। बाकी जो 2 लोब हैं उनका मेन फंक्शन होता है, उनका ज़्यादा किरदार है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको नाम दिया जाता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। हाइपोफाइसिस सेरेब्री का नाम दिया जाता है। इसका वज़न 0.5 ग्राम है और ये ब्रेन के नीचे वाली साइड पे मौजूद होता है और ब्रेन से अटैच होता है। एक डंडी सी होती है, स्टाक उसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं इनफंडिबुलम। उस डंडी नुमा साख को इनफंडिबुलम बोलते हैं, जिसके ज़रिए से ये ब्रेन के साथ अटैच होता है। अब इसके 2 मेन लोब हैं, दरमियान में एक और लोब होता है मिडल लोब, वो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज करता है। लेकिन बाकी जो मेन है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर 2 लोब हैं इसके। आज हम इंटीरियर लोब को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास इंटीरियर लोब है बेटा, इस इंटीरियर लोब को आप इस लोब को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ना कि पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसकी वजह है कि इसने ना मास्टर कहते हैं आका को, जो हुक्म चला सकता है किसी को। तो जो मास्टर ग्लैंड कहने की वजह है कि इसने कुछ ट्रॉपिक हार्मोन्स खारिज करने हैं। और ट्रॉपिक हार्मोन्स का काम होता है कि वो किसी और ग्लैंड की सीक्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे, ये इस वजह से मास्टर ग्लैंड कहलाता है कि ये बहुत सारे अदर जो ग्लैंड्स हैं उनकी सीक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको रेगुलेट कर रहा होता है। तो इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। कुछ यहाँ पे हार्मोन्स मैंने लिखे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के, आपको इनमें सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ हार्मोन, जो कि सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन होता है। फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड्स के हवाले से है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्लैंड यानी जो कि किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं। देन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक प्रोलैक्टिन भी है सारा। ये हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ना है बेटा। यहाँ पे जस्ट नाम याद रख लीजिएगा, आपकी बुक में डिटेल नहीं है, ना ही हम यहाँ पे करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये ल्यूटिनाइजेशन करवाते हैं, यानी कि एक प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में
और उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी में जो एग बनता है तो उसके गिर्द फॉलिकल्स जो बनाने हैं, फॉलिकल्स की जो प्रोडक्शन करवानी है, वो काम ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवा रहा है। मेल में टेस्टीज जो हैं और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमने ये दो पढ़ने हैं, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो हमारे पास मेन है जो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास आता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जिसको कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही जाहिर हो रहा है हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, हमारी जो बॉडी का साइज़ है और वेट है उसको कंट्रोल करना इसके ज़िम्मे है। याद रखिएगा मेल और फीमेल में ग्रोथ एज डिफरेंट होती है। मेल में तकरीबन 22 साल तक और फीमेल में 18 साल तक ये ग्रोथ एज होती है, जब तक ये ग्रोथ हार्मोन निकलता रहता है तब तक ये कद वगैरह जो है वो बढ़ सकते हैं। जो वेट का बाद में बढ़ना है उसकी वजूहात और होती हैं। जो ड्वार्फिज्म है, ड्वार्फिज्म कहते हैं बूढ़ेपन को, ऐसी कंडीशन जिसमें ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, बॉडी साइज नॉर्मल से कम होता है। उसकी वजह यह है कि अर्ली ग्रोथ एज में जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है ये रिड्यूस हो गया, इसकी सीक्रेशन नॉर्मल नहीं हुई, अंडर सीक्रेशन इसकी अगर हो अर्ली एज में ही तो वो ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन कहलाता है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है जाइगेंटिज्म। जाइगेंट बहुत बड़ा, ऐसे हम बोलते हैं। जाइगेंटिज्म का मतलब है जिसमें जो शख्स है वो ओवरवेट और एक्स्ट्रा लार्ज या टाल, उसका यानी कद बहुत बड़ा है या टाल है बहुत बड़ा है और उसका जो वज़न है वो भी ज़्यादा है, ओवरवेट भी हो सकता है। इस कंडीशन को आप बोलते हैं जाइगेंटिज्म। और ये तब होता है जब अर्ली एज में सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो ओवर सीक्रेट हो जाए, उसकी सीक्रेशन ज़्यादा हो जाए, तब हम बोलते हैं कि ये जाइगेंटिज्म है। लास्ट पे एक्रोमेगली, इस वर्ड को समझ लें। एक्रो मीन होता है एज, किनारा, और मेगा मीन होता है लार्ज। ये वो कंडीशन है एक्रोमेगली जिसमें हमारे आफ्टर ग्रोथ एज गुजर गई है, उसके बाद जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है इसकी सीक्रेशन अब भी निकल रही होती है। यानी आफ्टर ग्रोथ एज अगर इसकी सीक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमेगली होती है। एक्रोमेगली हमारी बॉडी के फिर ओवरऑल कद नहीं बढ़ेगा बल्कि बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़, किनारे, यानी हमारी उंगलियां, हाथ, पाँव वगैरह या जबड़े की हड्डियाँ ये बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ है, यानी कि फिंगर, हैंड, फिट या जॉ बोन्स वगैरह जो है ये लार्ज हो जाती हैं। और याद रखना है कि आफ्टर अर्ली एज, नॉट इन अर्ली एज में होगा तो वो जाइगेंटिज्म में, आफ्टर अर्ली एज होगा तो वो एक्रोमेगली में प्रॉब्लम आएगी। फिर आता है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। यहीं पे मैं बात समझा देता हूँ जो मैंने अभी बोला था कि इसको आप बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के इसने बहुत सारे दूसरे ग्लैंड की सीक्रेशन को कंट्रोल करना है, तो ये थायराइड ग्लैंड अगर अलग ग्लैंड है उसकी सीक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इनको स्टिमुलेट करने के लिए एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही है। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड को अपनी सीक्रेशंस खारिज करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा होता है, यानी कि ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है थायराइड ग्लैंड में हम डिटेल से पढ़ेंगे थे उसके जो सीक्रेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ तक मैंने ये आपको डिटेल नहीं इनकी बताई, थोड़ा बहुत हिंट दिया क्योंकि आपकी बुक में नहीं है तो आपका सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है। तो वहाँ इनके नाम बेशक याद रख लें। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो अपना ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह।